बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत आभार। देखिए मैं जिस प्रकार से कार्य कर पाता हूं उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन आप ही लोग हैं। आप लोग मुझे इस तरीके से जो है मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए कुछ भी कर देता हूं, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं और ऐसा ही जारी रहेगा, भौकाल बराबर रहेगा और आपका सिलेक्शन इस बार होके रहेगा, ठीक है। वो कोई नहीं रोक सकता। वेलकम है सर आपका हमारी क्लास में। गौतम जी का ऐसा कहना है, ठीक है। गोतू भाई अब देखो तुम, ये आपका टॉपिक चल रहा था, इसके अंदर हम लास्ट पोर्शन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। लास्ट पोर्शन पे हम पहुंच चुके हैं। मैंने आपको बता दिया था पुलकेशिन के बारे में, मंगलेश के बाद पुल्लू आ गया था और पुल्लू भाई के बारे में अपन बात कर रहे थे। पुलकेशिन के बारे में अभी तक मैं क्या बता चुका हूं कि ऐहोल अभिलेख में बता चुका हूं, महेंद्र वर्मन पल्लव कांची बैटल, ठीक है। ओके, बात करता हूं इसके। पुलकेशिन 2 चाचा मंगलेश की हत्या करके शासक बना था। महाराज अधिराज पृथ्वी वल्लभ इसकी उपाधियां हैं। इसके ऐहोल अभिलेख में महेंद्र वर्मन के कांची बैटल के बारे में और हर्षवर्धन के नर्मदा बैटल के बारे में, दोनों को ही किसने जीत लिया था? दोनों ही युद्धों को पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जीता गया था। बोथ बैटल। कितनी क्लासेस लगेंगी? आज की क्लास और कल की क्लास। कल राजपूत डायनेस्टी हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। इसके बाद जैसा मैंने बताया, हर्षवर्धन जो नर्मदा बैटल लड़ते हैं एंड महेंद्र वर्मन जो कांची बैटल लड़ते हैं। पुलकेशिन 2 दोनों ही युद्धों में विजयी रहा। पुलकेशिन ही दोनों में विजयी रहा है। पुलकेशिन के द्वारा ही दोनों युद्धों को जीता गया है। पुलकेशिन द्वारा दोनों युद्धों को जीता गया, द्वारा दोनों युद्धों को जीता गया, दोनों युद्धों को जीता गया, युद्धों को जीता गया, जीता गया। पुलकेशिन वॉन these two battles. पुलकेशिन won these two battles. फटाफट याद रखिएगा। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलो। सर, अरे भाई आराधना कुशवाहा, तुम्हें यही नहीं पता है कि अभी चीजें कैसी चल रही हैं? अल्लाह बता ही देंगे, ठीक है। चलो, सबका कमेंट आ रहा है, आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद बाबू आगे यहां पे देखो, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा कि यहां पर बाबू पुलकेशिन 2 की ही बात चल रही है। इसके बाद आदित्य वर्मन है, अभिनव वर्धन है, ठीक है, आपका चंद्रवर्धन है, विजय भट्टारक है, विक्रमादित्य फर्स्ट है, विनयादित्य है, विजयादित्य है, विक्रमादित्य सेकंड है, कीर्ति वर्मन है। तो काफी सारे रूलर्स अभी आने बाकी हैं, राइट। तो अभी हम पुलकेशिन के ऊपर ही थोड़ी सी चर्चा और कर लेंगे, क्योंकि पुलकेशिन के बारे में थोड़ी बहुत बातें और बची हुई हैं। तो आप हेडिंग अभी पुलकेशिन की ही बराबर बनाए रखेंगे। पुलकेशिन के द्वारा 2 राजधानियां बनाई गई हैं। पुलकेशिन के द्वारा 2 राजधानियां बनाई गई हैं। पुलकेशिन ने क्या किया है बाबू? 2 राजधानी बनाई हैं, वातापी और वेंगी। वातापी और वेंगी। पुलकेशिन ने 2 राजधानी बनाई हैं। पुलकेशिन द्वारा 2 राजधानियां बनाई गई, 2 राजधानियां बनाई गई। दो राजधानी बनाई गई। पुलकेशिन के द्वारा 2 राजधानी बनाई गई। पुलकेशिन मेड 2 कैपिटल्स। पुलकेशिन मेड 2 कैपिटल्स, ठीक है। चलो जी, पुलकेशिन मेड 2 कैपिटल्स। पुलकेशिन मेड 2 कैपिटल्स। बहु पुलकेशिन सेकंड है, ठीक है, ये भी याद रखना। पुलकेशिन सेकंड मेड 2 कैपिटल्स। तो बड़ी बात हमारे सामने क्या आती है कि सर इसने अपनी 2 राजधानियां कहां कहां पर बनाई, ठीक है। बार बार पूछा जाएगा ये सवाल, तो आप इस सवाल का जवाब देंगे सर एक तो वातापी जो कि इनकी राजधानी थी, एक इसने अपनी कैपिटल वेंगी को भी बनाया। एक तो वातापी, एक तो इसने वातापी बनाई थी, वातापी, और एक इसने अपनी कैपिटल बनाया वेंगी को। वेंगी को भी इसने अपनी कैपिटल बनाया, वेंगी को भी इसने अपनी कैपिटल बनाया। वेंगी, वातापी तो है ही, साथ में वेंगी, दोनों ही कर्नाटका के हिस्से हैं, वातापी एंड दैट इज वेंगी। वेंगी आज की डेट में
आज की डेट में आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है जी हाँ। अब यहां पर ये क्या करता है, एक ही राजा दो जगह नहीं हो सकता, इसलिए जो वेंगी वाला हिस्सा है, जो वेंगी वाला हिस्सा है, वह अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंप देता है, अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंप देता है। ठीक है, अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंप देता है। वेंगी वाला जो हिस्सा है वह अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंपता है, इस हिस्से को वह अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंप देता है। यह हिस्सा पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, द्वितीय के द्वारा भाई विष्णुवर्धन को सौंपा गया था, विष्णुवर्धन को दिया गया, दिया गया, जो यहीं पर पूर्वी शाखा को चलाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। पुलकेशिन गिव दिस एरिया टू, पुलकेशिन बहुत ध्यान से लिखो, पुलकेशिन गिव दिस एरिया टू, पुलकेशिन गिव दिस एरिया, गिव दिस एरिया टू, गिव दिस एरिया टू, पुलकेशिन गिव दिस एरिया टू, पुलकेशिन गिव दिस एरिया टू विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन। और यहां विष्णुवर्धन ही क्या करता है बाबू, यही पूर्वी, यही है चालुक्य की ईस्टर्न ब्रांच है, यह चालुक्य वेंगी, इसी को कहा जाता है पूर्वी शाखा। यही है चालुक्यों की पूर्वी शाखा, जिसका संस्थापक है विष्णुवर्धन। मैं अभी आपको दिखाता हूं, चालुक्य वेंगी है ये कौन है बाबू, ये चालुक्य वेंगी है। यही कौन है बाबू, चालुक्य वेंगी, चालुक्य वेंगी। यही आपको चालुक्य वेंगी देखने को मिल जाते हैं, यही है आपके चालुक्य वेंगी। मुझे इसमें कोई भी समस्या दूर दूर तक, कहीं से कहीं तक नहीं लग रही कि आपको कोई समस्या रही होगी, बिल्कुल नहीं रही होगी। राइट है, बढ़िया है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा भी कर लेता हूं। देखो, मैंने जब शुरुआत में ही बताया था बाबू चालुक्य वंश के बारे में, तो मैंने आपको बताया था चालुक्यों की एक शाखा आंध्र प्रदेश में वेंगी भी चलती है, जो पूर्वी चालुक्य कहलाती है। तो पूर्वी चालुक्य क्षेत्र जो है वो ऐसे बना है, किसने किसने बनाया सर, यह है आपका विष्णुवर्धन के द्वारा बनाया गया है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का भाई था। अच्छा, क्या पुलकेशिन अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारा? आप सोच के देखिए, ऐसा परम प्रतापी शासक जो अपने बारे में हर जगह, हर स्तंभ, हर लेख में लिखता है, क्या वह कभी नहीं हारा? नहीं, ऐसा नहीं होता। पुलकेशिन द्वितीय को भी हराया गया, पुलकेशिन द्वितीय को भी हराया गया। तो बड़ी बात कही जाती है कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था। कांची का इसका अगला अभियान आपको देखने को मिलता है। तो नरसिम्हदेव वर्मन, नाम याद आया, दिमाग की घंटी बजी। नरसिम्हदेव वर्मन कौन है? छोटी मोटी घंटी तो बजी होगी। एक ऐसा राजा ने एक मंदिर बनाया है जो यूनेस्को में भी है। छोटी मोटी घंटी अभी बजी? फटाफट बताओ राजा का नाम। ठीक है, चलो मंदिर का नाम बता दो। ठीक है यूनेस्को में शामिल है। पुलकेशिन द्वितीय को, पुलकेशिन द्वितीय को, द्वितीय को महेंद्र वर्मन, याद हुआ? पल्लव डायनेस्टी का जो महेंद्र वर्मन है, पल्लव डायनेस्टी का महेंद्र वर्मन को हराया था इसने। तो महेंद्र वर्मन के पुत्र, महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिम्हा वर्मन के द्वारा, नरसिम्हा वर्मन के द्वारा, नरसिम्हा वर्मन द्वारा हराया गया, नरसिम्हा वर्मन द्वारा हराया गया, द्वारा हराया गया, द्वारा हराया गया। हराया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसको किसने हराया था। ठीक है, फटाफट याद रखिएगा, नरसिम्ह देव ने इसको हराया था। ठीक है, नरसिंह, नरसिम्ह, अरे नरसिम्हा वर्मन ने इसको हराया था, नरसिम्हा वर्मन ने इसको हराया था। वर्मन लिखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि उसी से हमें पता लगेगा कि पल्लव वंश की बात चल रही है, पल्लव वंश की यहां पे बात चल रही है। वर्मन से ही हमें पता लगेगा, नरसिम्हा देव की बात चल रही है, वो हमें वर्मन डायनेस्टी देखकर ही पता लगेगा। बाबू कोणार्क का सूर्य मंदिर धत्तेरी की, वो नरसिम्ह अलग है, वो
वो नरसिम्हा देव है, ये नरसिम्हा वर्मन है, वो नरसिम्हा देव है, ये नरसिम्हा वर्मन है। ठीक है जी हाँ, बहुत बढ़िया, द्वारा हराया गया। तो नरसिम्हा वर्मन ने इसको हराया है, थोड़े से इसके बारे में याद रखेंगे। तो पुलकेशिन सेकंड को हराया गया है। अब यहीं पे पूछा जाता है, तो फिर अगर पुलकेशिन सेकंड हारा तो फिर इसका जो उत्तराधिकारी है वह कौन रहा? तो मैंने बताया इसका उत्तराधिकारी विनयादित्य रहा था, विनयादित्य रहा था। ठीक है, चलिए, विनयादित्य रहा था, फिर उसका विजयादित्य रहा था, इसका उत्तराधिकारी विनयादित्य था। कोई बड़ा काम नहीं कर पाया, उत्तराधिकारी विनयादित्य रहा था। विनयादित्य कौन रहता है? विनयादित्य इसका रहा था। ठीक है, बहुत जोर की बात कही है एक बालक ने, सर शोर मंदिर बनाए थे, इस परफेक्ट शोर मंदिर बनाया था इसने। ठीक है, बार बार पूछा जाता है, तो शोर टेम्पल जो है आपको देखने को मिलता है, वो बनाया था शोर टेम्पल, SHOR टेम्पल, शोर टेम्पल इसने बनाया है। अच्छा, इसका सक्सेसर आप देखिए कौन है। वो शोर मंदिर कहां पे? तमिलनाडु में, तमिलनाडु को इसी ने बनवाया था। ठीक है, चलिए, अब जैसा मैंने बताया कि इसका उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा, इसका उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा, पुलकेशिन का उत्तराधिकारी, जैसा मैंने बताया दैट इज विनयादित्य। विनयादित्य इसका उत्तराधिकारी हो जाएगा, विनयादित्य। कोई बड़ा काम नहीं कर पाया अपने जीवन काल में, तो इसलिए हम इसके बारे में नहीं पढ़ते। लेकिन विनयादित्य का जो लड़का था उसका नाम था विजयादित्य, वो अपने जीवन काल में जरूर कोई काम कर पाएगा, तो हम विजयादित्य की बात करेंगे। इसका जो बेटा है विजयादित्य, विनयादित्य का जो पुत्र है, इसका जो उत्तराधिकारी है वो भले ही अच्छा राजा है, इसका नाम है विजयादित्य। विजयादित्य, विजयादित्य नाम है, हम इसकी बात करते हैं, विजयादित्य। विनयादित्य के बाद आपको देखने को मिल जाएगा विजयादित्य, आपको देखने को मिल जाएगा विजयादित्य। इंपॉर्टेंट पर्सन है क्योंकि यह परमेश्वर द्वितीय को हराता है। इसका एक बैटल देखने को मिलता है, बैटल ऑफ काची। इसका भी आपको एक बैटल देखने को मिल जाएगा, बैटल ऑफ काची देखने को मिलेगा, बैटल ऑफ काची आपको देखने को मिल जाएगा। पूछा जा सकता है, नाम है विजयादित्य, विजयादित्य। मुझसे अगर पर्सनली पूछोगे कि कौन सा पल्लव आपको सबसे मजबूत शासक लगता है, पल्लव डायनेस्टी में एक ही चीता है जो है पुलकेशिन II, जो कि मार चुका है अभी। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, वातापी कोड का टाइटल किसको मिला था? वातापी कोड का टाइटल, वातापी कोड का जो टाइटल है वो बाबू नरसिम्हा वर्मन को मिला था। वो पल्लव है ना, वो अलग है बाबू। पल्लव डायनेस्टी थोड़ी पढ़ा रहा हूं अभी मैं, चालुक्य पढ़ा रहा हूं, चालुक्य पढ़ लो पहले। तो बैटल ऑफ कांची इसके ने भी लड़ा था परमेश्वर वर्मन से, परमेश्वर वर्मन द्वितीय वर्सेस विजयादित्य। तो विजयादित्य जीत जाएगा इसमें, विजयादित्य, विजयादित्य आपको देखने को मिल जाएगा। जीतेगा कौन? विजयादित्य वॉन द बैटल, ही वॉन द बैटल। विजयादित्य के द्वारा इस युद्ध को जीत लिया गया था, तो आप याद रखेंगे विजयादित्य ने इस बैटल को जीत लिया है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। परंतु कई बार आपसे पूछा जा सकता है तो फिर चालुक्य वंश के अंदर लास्ट रूलर फिर विजयादित्य था क्या? नहीं, ये लास्ट रूलर नहीं था, कीर्तिवर्मन है लास्ट रूलर। कीर्तिवर्मन को हराएगा कौन? दैट इज दंती दुर्गा, दैट इज दंती दुर्गा जो इसको हराएगा, राइट? दंती दुर्गा इसको हराएगा। और दंती दुर्गा किस वंश की नींव रखेगा वो आप लोग बताएंगे। लास्ट रूलर आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? लास्ट रूलर ऑफ दिस चालुक्य ब्रांच, इस चालुक्य ब्रांच का जो अंतिम रूलर है वो कीर्तिवर्मन द्वितीय है। इसके बाद आप देख लेना, कई सारे वंशों के बाद आपसे पूछा जाता है कि लास्ट रूलर कौन है फिर, तो लास्ट रूलर कीर्तिवर्मन द्वितीय है। और किसी के बारे में वो पढ़ना जरूरी नहीं बनता, जिनके बारे में पढ़ना जरूरी था मैंने बता दिया, दैट इज कीर्तिवर्मन द्वितीय। मैं यूपीएससी तक की बात कर रहा हूं, वहां पर भी इसके अलावा कोई और रूलर नहीं पढ़ा जाता, कीर्तिवर्मन द्वितीय आपको देखने को मिलता है। कीर्तिवर्मन II, कीर्तिवर्मन II, ठीक है, लास्ट रूलर आपको देखने को मिल जाएगा, अंतिम शासक आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इसको कौन हराएगा वो आप बताओगे, मैं वरना प्रूफ दिखा दूंगा। आज मैं प्रूफ लेके घूम रहा हूं। सर इसको हराया किसने? सर वो दंती दुर्ग ने हराया है, जो राष्ट्रकूटा का था, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का था दंती दुर्ग, उसने इसको हराया। सर हमें तो याद नहीं है। अच्छा लो तो फिर जी, लो फिर लाड लो। ठीक है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी कहां पर है हमारी? कृष्ण फर्स्ट, ये रहा,
देखो जी क्या लिखा हुआ है, वादामी के चालुक्य वंश के कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या करके यह शासक बना। किसकी बात कर रहा हूं? दंतेदुर्ग की। राष्ट्रकूटा में पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है बेसिकली वह आपको देखने को मिल रहा है चालुक्य। ठीक है सर, पॉलिटी देख लीजिए, उसमें 2-3 जगह मिस्टेक आ रही है, क्लास नहीं ली जा रही है। बाबू जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा देन उसको कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि स्लॉट ही नहीं बन पाया कोई और। ठीक है, इसको फटाफट बताइए, यहां तक क्लियर है तो। बाबू जो आपके चालुक्य वेंगी है, वेंगी के बारे में इतना ही आपको याद रखना है। बस वेंगी डायनेस्टी के बारे में आपको 1-2 चीज और याद रखनी होगी। जैसे वेंगी है तो वेंगी का आपको यह देखना होगा, जो स्टार्ट कर रहा है वो विष्णुवर्धन कर रहा है। ठीक है, विष्णुवर्धन कर रहा है 624 से 41 में। जो एंड है वो विष्णुवर्धन द्वितीय है, जो एंड है वो विष्णुवर्धन द्वितीय है। जो स्टार्ट कर रहा है वही एंड कर रहा है, जो स्टार्ट कर रहा है वही एंड कर रहा है। बट इसमें वन स्टार्ट कर रहा है और सेकंड स्टार्ट एंड कर रहा है। तो विष्णुवर्धन द्वितीय इसका लास्ट रूलर है। तो यहां पर मैंने इसके बारे में बताया था वेंगी के चालुक्यों के बारे में, तो लिख लेना। वेंगी के चालुक्य हमें कहां देखने को मिलते हैं? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश में कब स्थापना हुई है इसकी? 624 में। 624 सीई में इसकी स्थापना हुई है। 624 सीई में इसकी स्थापना हुई है। 624 सीई में इसकी स्थापना हुई है। 624 सीई में, 24 सीई में इसकी स्थापना हुई है, कॉमन एरा में। लास्ट रूलर कौन है बाबू? 682 में खत्म हो जाएगा। समाप्ति कब होगी? 682 में सी में यह समाप्त हो जाएगा। पूछा जाता है लास्ट रूलर कौन है सर? दैट इज विष्णुवर्धन सेकंड। विष्णुवर्धन सेकंड आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट रूलर विष्णुवर्धन सेकंड, विष्णुवर्धन सेकंड, विष्णुवर्धन द्वितीय, दैट वाज द लास्ट रूलर। क्लियर है जी? ठीक है चलिए। सर गांव के लोग कहते हैं कि दिल्ली पुलिस लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, प्लीज कुछ बताइए। देखो यार, ये सबकी अपनी अपनी मानसिक सोच है। लेकिन अगर आप दिल्ली पुलिस में जाने चाहती हैं, आप एक महिला हैं, तो मैं आपको सिर्फ ऐसे बताना चाहूंगा कि देखो, एज बीइंग एन कांस्टेबल आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बट अगर आप सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करती हैं दिल्ली पुलिस में, आप एक महिला हैं, तो आपको परेशानी नहीं आएगी। मैं इतना कहना चाहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़े। चलिए सर, क्या यूपीएससी लड़कियों के लिए है? हाँ भाई है। मैंने बताया सब इंस्पेक्टर रैंक आप मिनिमम जाएंगे तो आपको इशू नहीं होगा। अब हम बात करते हैं बाबू इस प्रकार से कल्याणी के चालुक्यों के बारे में। कल्याणी के चालुक्यों के बारे में हम बात करते हैं। कल्याणी चालुक्य जिसकी स्टार्टिंग कौन करता है? तैलप करता है। तैलप आपको देखने को मिल जाएगा। अब तैलप ने इसकी स्टार्टिंग कैसे करी थी? इसने राष्ट्रकूटों को मारकर इसकी स्टार्टिंग करी है। राष्ट्रकूट बीच में सैंडविच की भांति है, यानी चालुक्य वंश के अंतर्गत वो रहेंगे, और उसके बाद चालुक्य वंश को जो खत्म किया जाएगा वो भी उन्हीं में से किसी एक यानी तैलप के द्वारा किया जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा, पश्चिमी चालुक्य इनको बोला जाता है, कल्याणी चालुक्य इनको बोला जाता है। ठीक है चलिए, मैंने बताया यूपी पुलिस कांस्टेबल नहीं है लड़कियों के लिए, ठीक, बट जी पोस्टिंग का इशू रहता है भाई उनका। ऐसी जगह बीहड़ों में पोस्टिंग होगी फिर क्या ही कर लेंगे आप कि जी विभाग अच्छा है। अरे विभाग अच्छा है तो क्या हुआ है? लिखिए फटाफट, आप लिखिए।
जैसा कि मैंने बताया, इसमें आप लिख लेंगे आप कल्याणी चालुक्य। ठीक है, चलिए कल्याणी के चालुक्य। भाई उन्हीं से पूछना मधुमिता। चालुक्य आपको देखने को मिलते हैं, चालुक्याज ऑफ कल्याणी, क्याज ऑफ कल्याणी। चालुक्याज ऑफ कल्याणी की बात करते हैं, चालुक्याज ऑफ कल्याणी कि बाबू कल्याणी के जो चालुक्य हैं हम उनकी बात करते हैं। वो कौन कौन आपको देखने को मिलते हैं। पहले आपसे फाउंडर पूछा जाएगा, फाउंडर कौन है आप बताएंगे कि सर जी फाउंडर आपको जो देखने को मिल जाएंगे दैट इज तैलप। तैलप फाउंडर है, तैलप, तैलप आपको देखने को मिल जाएगा फाउंडर, तैलप। तैलप द्वितीय फाउंडर है, तैलप द्वितीय यहां दिखाई दे रहे हैं आपको, तैलप द्वितीय। बड़ी बात है कि कर्क द्वितीय को मारकर शासक बने। अब कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट है, ठीक है, चलो याद रखना। तैलप द्वितीय आपको देखने को मिल जाते हैं जो 957 से लेकर 957 से लेकर 997 तक शासन करते हैं। हाँ सर आप तो देख के पढ़ा रहे हो आप लिखा हुआ है बोर्ड में, मैं क्या करूं। ठीक है, ये आपको कॉमन याद रखना है। तो मैंने जैसा बताया कि भाई यह राजा कैसे बना, तैलप। तैलप की अगर मैं बात करूं, ये राष्ट्रकूट के कर्क द्वितीय को हराकर शासक बना था। कर्क द्वितीय को हराकर शासक बना, हराकर शासक बना। बिकेम रूलर आफ्टर किलिंग कैंसर सेकंड, रूलर आफ्टर किलिंग कर्क सेकंड, रूलर आफ्टर किलिंग कर्क सेकंड, कर्का सेकंड। मैं कर्का सेकंड को इंग्लिश वाले जो राइटर्स हैं, पता है क्या लिखते हैं, कैंसर सेकंड लिखते हैं। तो आप टेंशन मत लेना, कर्क कैंसर एक ही आदमी है। ठीक है, चलिए ऐसे ही है मधुमिता। तो जैसे मैंने बताया राष्ट्रकूटों को हराकर रूलर आफ्टर किलिंग कर्क सेकंड वाज फ्रॉम राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, राइट। ओके सर, पूछा जाता है कि इनकी राजधानी क्या थी, प्रारंभिक राजधानी क्या थी, इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, इनिशियल कैपिटल इनकी क्या थी, प्रारंभिक राजधानी, इनिशियल कैपिटल इनकी क्या थी, इनिशियल कैपिटल इनकी क्या थी, इनिशियल कैपिटल इनकी क्या थी, इनिशियल कैपिटल इनकी क्या थी। इनिशियल कैपिटल आपको क्या देखने को मिल जाएगी, इनिशियल कैपिटल सर मान्यखेट है इनिशियल कैपिटल। ठीक है, चलिए इनिशियल कैपिटल प्रारंभिक इनकी राजधानी है मान्यखेट, मान्यखेट है। क्यों है मान्यखेट, आप सभी जानते हैं, क्योंकि राष्ट्रकूटों की जमीनों पर कब्जा हुआ है तो मान्यखेट रहेगी। बाद में कल्याणी बनी है, बाद में कल्याणी बनी है, बाद में कल्याणी राजधानी इनकी रही है, बाद में क्या रही है, कल्याणी राजधानी इनकी रही है, बाद में लेटर कल्याणी कैपिटल इनकी हो गई। कल्याणी आज की डेट में क्या है और कहां देखने को मिलता है कल्याणी, क्या कोई मुझे बताएगा। कल्याणी बाद में कहां देखने को मिलता है। तो जी कल्याणी जो आपको देखने को मिल जाता है वह कहां देखने को मिलता है, ये मैंने आपसे पूछा है, फटाफट बताइए, बिना परेशानी के मुझे बताइए कल्याणी आपको कहां देखने को मिल जाता है आज की डेट में, फटाफट बताओ। तो जी कल्याणी आज की डेट में कर्नाटक में ही है, कल्याणी आज की डेट में कर्नाटक में ही है। कर्नाटक में बीजापुर नाम की जगह है और बीजापुर के अंदर ही है, इसको बसव कल्याण बोलते हैं आज की डेट में। कहां पे है, अब एक गुजरात वाला नहीं है, मतलब क्षेत्र इनका गुजरात में जरूर है, राइट, क्षेत्र इनका गुजरात में जरूर है, बट ये स्थान जो है आपको देखने को मिलता है, जो कल्याणी वाला स्थान है ये कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए याद रखना। तो कल्याणी वाला स्थान आपको कहां देखने को मिलता है, जैसा मैंने बताया कल्याणी वाला स्थान आपको देखने को मिलता है कर्नाटक के बीदर जिला में, कर्नाटक में बीदर नाम का स्थान है जहां आपको देखने को मिलता है बसव कल्याण, बसव कल्याण। तो आज की डेट में उसको बसव कल्याण बोलते हैं, कल्याणी इज बसव कल्याण नाउ डेज। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये तैलप के बारे में बड़ी बातें हैं, ये तैलप के बारे में बड़ी बातें हैं जो आपको यहां देखने को मिल जाएंगी, ये तैलप के बारे में बड़ी बातें हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में
नेक्स्ट आपका है सत्याश्रय, आपको देखने को मिल जाता है सत्याश्रय। सत्याश्रय नेक्स्ट रूलर आपको देखने को मिल जाता है। एक उपाधि है जिसका नाम है अश्वमाल, एक उपाधि आपको देखने को मिलती है जिसका मतलब है अश्वमाल। ठीक है, अश्वमाल एक उपाधि है जो धारण किया तैलप ने। तैलप इन्हीं का सामान हुआ करता था। ठीक है, चलिए ठीक है देशवाल, आपको आप बता दीजिएगा आपका जो उपकार है हम कैसे उतार सकते हैं, वो जरूर हम आपके पास आके उसको उपकार को उतार देंगे। चलिए यहां पर आप समझिए, जैसा मैंने बताया कि अश्वमाल नाम की उपाधि इसी की है। अश्वमाल नाम की उपाधि, अश्वमाल, अश्वमाल नाम की उपाधि जो है, जो टाइटल है वो इन्हीं का है। अश्वमाल नाम का जो टाइटल है वो इन्हीं का है। अश्वमाल नाम का जो टाइटल है वो इन्हीं का है, उपाधि नहीं की, अश्वमाल उपाधि है। इनका जो अगला रूलर है उसके बारे में समझना, उपाधि है इनकी। इसको बोलते हैं टाइटल। इसको बोलते हैं टाइटल, अश्वमाल। ठीक है, अश्वमाल इनका टाइटल है। ठीक है, चलिए ओके, चलिए मालखेड़ को ही मान्यखेड़ बोलते हैं। बहुत बढ़िया। ये कौन बोल रहा है? ये तनिष बोल रहा है। हाँ जी, मालखेड़ को ही मान्यखेड़ बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। इसके बाद आप समझना तैलफ, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तराधिकारी सर, इसका उत्तराधिकारी आपको देखने को मिल जाएगा सत्याश्रय। सत्याश्रय देखने को मिल जाएगा उत्तराधिकारी, सक्सेसर। सत्याश्रय देखने को मिल जाएगा, श्रय देखने को मिल जाएगा, सत्याश्रय। सत्याश्रय आपको देखने को मिल जाएगा। कौन देखने को मिल जाएगा? सत्याश्रय देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो पूछा जाता है कि किसके समय में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था? तो आपसे पूछा जाएगा भाई, महमूद गजनवी इसी के समय में आया था। महमूद गजनवी इसी के समय आक्रमण करता है। इस पर कोई आक्रमण नहीं किया है, राइट? इस पे कोई आक्रमण नहीं किया है, बट इसके समय में आक्रमण किया है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जैसा मैंने बताया महमूद गजनवी इसके समय में आया था। इसका कार्यकाल आपको 997 से 1008 देखने को मिल रहा है। 1008। तो जैसा मैंने बताया देखने को मिल जाएगा, ये इसी के समय में आया। कौन? महमूद गजनवी अटैक, महमूद गजनवी के समकालीन है ये। समकालीन नहीं, कॉन्टेम्परेरी देखने को मिल जाएगा कि समकालीन। कॉन्टेम्परेरी टू महमूद गजनवी। कॉन्टेम्परेरी टू गजनवी। गजनवी के कॉन्टेम्परेरी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बिना परेशानी के याद रखना। पूछा जाता है इसके बाद इंपोर्टेंट किंग आपको कौन देखने को मिलता है? इसके बाद कोई इंपोर्टेंट किंग के बारे में बात करूंगा तो वो सोमेश्वर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इंपोर्टेंट किंग जो है बाबू वो सोमेश्वर आपको देखने को मिलेगा। सोमेश्वर द्वितीय, सोमेश्वर आपको देखने को मिल जाएगा इंपोर्टेंट किंग। इसके बाद इंपोर्टेंट किंग आपको देखने को मिल जाएगा सोमेश्वर द्वितीय, याद रखिएगा। अरे सोमेश्वर प्रथम भी तो रह गया, इसका भी तो ठीक ठाक शासनकाल है। इसका ज्यादा ठीक है। सोमेश्वर के बारे में याद रखना। सोमेश्वर कौन है? इसी के द्वारा राजधानी को मालखेड़ यानी मान्यखेड़ से उठाकर कल्याणी भेजा गया था। ही इज द पर्सन हु मेड द कैपिटल एट कल्याणी। ठीक है, चलिए सोमेश्वर के द्वारा ही राजधानी को, इसी ने राजधानी, इसके बारे में इतना ही लिखेंगे बस, सोमेश्वर लिख लेना, सोमेश्वर प्रथम। यही राजधानी को कहां से कहां पहुंचाता है? यही राजधानी को कल्याणी बनाता है। इसी ने राजधानी को कल्याणी बनाया, इसी ने राजधानी को कल्याणी बनाया था। और राजधानी को कल्याणी बनाया।
कल्याणी भेजा। ही सेंड द कैपिटल एट कल्याणी, ही सेंड द कैपिटल एट कल्याणी, बाद में कल्याणी है ना, तो सोमेश्वर फर्स्ट ने भेजा है। ठीक है, चलो नोट करिए। ठीक है, और इसका जो लास्ट रूलर आपको देखने को मिलता है, या फिर एक और पूछ लेना, ये किस धर्म से रिलेट करते हैं? कल्याणी के चालुक्य किस धर्म से रिलेट करते हैं? शैव धर्म से रिलेट करते हैं, शैव धर्म से रिलेट करते हैं। अरे भाई ऋषि डट जा छोरे, इसमें किस बात का डिस्क्रिमिनेशन है भाई? गैली हैं हम भाई, लागो थम मारे, किसी बात कर रहे हो? अब मुझे समझना ये किस धर्म को फॉलो करते हैं, किस धर्म का अनुसरण करते हैं। आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे किस धर्म का अनुसरण यहां पर किया गया है, वो आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना है। ये शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे ये? शैव धर्म के अनुयायी थे ये, शैव धर्म के अनुयायी हैं जी। धर्म ये शैव धर्म के अनुयायी हैं, शैव धर्म, शैविज्म से रिलेट करते हैं। शैव धर्म यानी शैविज्म से रिलेट करते हैं। शैविज्म से रिलेट करते हैं, शैव धर्म से रिलेट करते हैं, यानी कि शैविज्म यानी शैव धर्म से रिलेट करते हैं। शैविज्म यानी शैव धर्म से रिलेट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, टाइटल कौन थी? अबे टाइटल मैंने बोला है, अश्वमाल इनका टाइटल है, तैलप का। ठीक है रुचिका, आगे बढ़ते हैं बाबू। लास्ट रूलर आपको पता लग रहा है, सोमेश्वर 4 इसका लास्ट रूलर है। लास्ट रूलर लिख लीजिएगा, लास्ट रूलर वाज सोमेश्वर 4th। अंतिम शासक सोमेश्वर 4th है। अब वो अगर ये नोट कर लिया है, देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खेल खत्म हो गया है इस डायनेस्टी का, पूरी चालुक्य वंश खत्म होता है। देन अगली हेडिंग आप डाल देंगे पल्लव डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी की अपन बात करते हैं, पल्लव डायनेस्टी। ओके ओके, ठीक है चलिए। ठीक है अमन, ओके भाई, जल्दी ही आएगी काजल। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? चोला डायनेस्टी नहीं, पहले पल्लव डायनेस्टी को हम देखते हैं, पल्लव के बारे में बात करते हैं।
पल्लव डायनेस्टी का मैप पढ़ा है क्या? पल्लव डायनेस्टी का मैप, ऐसी हेडिंग डाल दीजिए, पल्लव का मैप नहीं लगा हुआ, मैं हाथ से बना दूंगा पल्लव डायनेस्टी का मैप। तो हेडिंग डाल दीजिए पल्लव डायनेस्टी। पल्लव राजवंश के बारे में हम बात करते हैं, पल्लव डायनेस्टी है तो लेटर गुप्ताज में ही, बट यार ये साउथ इंडियन है, तो उसके लिए अगर आप ये यूज भी ना करें तो चल जाएगा। तो हेडिंग है हमारी पल्लव डायनेस्टी। पल्लव राजवंश, पल्लव राजवंश। पल्लव के बाद आपके चोल राजवंश रह जाएंगे, ठीक है, याद रखना। आगे लिखिए, इसके संस्थापक आपको कौन देखने को मिलते हैं? सो दैट इज सिंह विष्णु देखने को मिलते हैं। चलो, अगर मैं मैप ऑफ इंडिया के ऊपर समझाना चाहूं, ठीक है, चलिए उसको समझिए। यहां से इस तरीके से आप देखते हैं आज की डेट का इंडिया जो है, सो दिस इज द मैप जो आज की डेट में आपको दिखाई देता है इंडिया का। तो इस मैप के ऊपर ये जो एरिया है आपका, दिस एरिया दैट वाज होल्डेड बाय द पल्लव्स, यही था जो पल्लवों के कंट्रोल में था। दिस एरिया वॉज अंडर द पल्लव्स, यही एरिया था जो पल्लवों के अधीन था। ठीक है, याद रखना पल्लव से है, तो इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बात को समझने का प्रयास करते हैं, बात को समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा पल्लव राजवंश के बारे में, कि इसके संस्थापक आपको देखने को मिलते हैं। संस्थापक सिंह विष्णु देखने को मिलते हैं, सिंह महाविष्णु, सिंह विष्णु भी बोलते हैं, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु आपको देखने को मिल जाएंगे, सिंह विष्णु आपको देखने को मिल जाएंगे बिना परेशानी के। ठीक है, याद रखना, इन्हीं को सिम्हा विष्णु भी कहा जाता है, इन्हीं को सिम्हा विष्णु भी कहा जाता है, इन्हीं को हम सिम्हा विष्णु भी कहते हैं, इन्हीं को हम सिम्हा विष्णु भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इनका जो शासन है, अधिकांश शासन इनका कहां पर है? अधिकांश शासन तमिलनाडु क्षेत्र में है, अधिकांश शासन, मेजर इनका जो रूल है, मेजर रूल इन तमिलनाडु। तमिलनाडु कहां पे है बाबू? तमिलनाडु में देखने को मिलता है, तमिलनाडु में। इनकी जो कैपिटल देखने को मिलती है, कैपिटल देखने को मिलती है, इनकी जो कैपिटल देखने को मिलती है, जो राजधानी देखने को मिलती है, दैट इज मान्यखेट, सॉरी कांचीपुरम, कांचीपुरम, कांचीपुरम इनकी कैपिटल है, कांचीपुरम इनकी कैपिटल है, कांचीपुरम इनकी कैपिटल है। इनका जो टेन्योर आपको देखने को मिल जाएगा 575 से 600 देखने को मिल जाएगा। फाउंडर तो मैंने बता ही दिया, ये है ही। तो इनका जो टेन्योर है 575 से लेके 600 एडी के बीच में देखने को मिल रहा है, जैसा मैंने बोला। पांच सौ पचहत्तर से लेके 600, 500
75 से 600 सीई का टेन्योर इनका है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी परेशानी आपको होगी। अगर है तो भी बताइए, नहीं है तो भी बताइए, बट इनका टेन्योर यही है। ठीक है, चल लो, याद रखेंगे, बढ़िया। अब इनके द्वारा कई सारे काम किए गए हैं, जैसे इनके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया जाता है जिसको कहा जाता है आदि वराह की गुफा का निर्माण। ठीक है, चलिए, आदि वराह गुफा का निर्माण, आदि वराह गुफा का निर्माण, आदि वराह गुफा का निर्माण इन्हीं ने किया है। आदि वराह गुफा निर्माण, गुफा का निर्माण, निर्माण इन्होंने किया है। मेकिंग ऑफ आदि वराह केव्स, दैट इज इन तमिलनाडु। आदि वराह केव्स तमिलनाडु में देखने को मिलती है, वो इन्होंने ही बनवाई है। आदि वराह केव्स बाबू इन्होंने ही बनवाई है, जो तमिलनाडु में है। एक और बात जो आपको देखने को मिल जाएगी यहीं पर, बताइए, इंपोर्टेंटली बताइए। सर जी, आपको एक बात पता लगती है सिंह विष्णु के बारे में कि इनके एक दरबारी लेखक हुआ करते थे, भारवी। तो भारवी के बारे में बहुत बार बातें की जाती है, भारवी के बारे में बहुत बार बात की जाती है, भारवी के बारे में, भारवी के बारे में बात की जाती है। भारवी इनके दरबारी लेखक हैं, भारवी, दरबारी लेखक हैं भारवी। भारवी देखने को मिलते हैं, भारवी, भारवी देखने को मिलते हैं, भारवी, भारवी देखने को मिलते हैं, काफी फेमस है भारवी, सी इज वेरी फेमस, राइट। और भारवी के बारे में अगर हम बात करें, भारवी के बारे में अगर हम बात करें, तो ये देखने को मिलते हैं कीरात, कीरत जुर्निया, कीरत जुर्निया किताब लिखी है, कीरत जुर्निया, कीरत जुर्निया किताब इन्होंने लिखी है, कीरत जुर्निया पुस्तक लिखी गई है, कीरत जुर्निया किताब लिखी गई है। दिस इज द बुक रिटन बाय हिम, कीरत जुर्निया बुक इन्होंने लिखी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है आदि वराह केव में क्या है, भगवान विष्णु से संबंधित काफी सारे लेख जो है यहां पर किए गए हैं अनुज। ठीक है, चलिए, कीरत जुर्निया किताब इन्होंने लिखी है। कोई दिक्कत आई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद नेक्स्ट रूलर आपको देखने को मिलते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन देखने को मिलते हैं, 30 साल का टेन्योर है। इनके जो उत्तराधिकारी हैं दैट इज महेंद्र वर्मन, उत्तराधिकारी हैं महेंद्र वर्मन है। सक्सेसर आपको देखने को मिलते हैं महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन है। महेंद्र वर्मन ने सिर्फ एक काम अपने जीवन में किया है कि भाई इसने जो है चालुक्यों से बैटल लड़ा था, चालुक्य से संघर्ष शुरू हुए। महेंद्र वर्मन कांची के युद्ध में हार गए हैं ये। ठीक है, चलिए, वर्मन टेन्योर 600 से लेके 630, छह सौ से लेके 630 इनका कार्यकाल है टोटल। ठीक है, चलिए, ठीक है, इन्हीं के समय में चालुक्यों से संघर्ष इन्होंने ही किया है। पुलकेशिन द्वितीय से चालुक्यों से संघर्ष हार गए हैं, बट ये डिस्प्यूट अगेंस्ट चालुक्यास, डिस्प्यूट अगेंस्ट चालुक्यास पर ये हार गए हैं। ठीक है, याद रखना।
ठीक है, चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए कल हम कंप्लीट करेंगे। कल सब नहा धो के मस्त फर्स्ट क्लास आओ, ठीक है, कल नहा धो के मस्त फर्स्ट क्लास आना। बैटल किया और हार गए, जी हाँ सत्तू भाई। कोई और बात हो तो बताओ, कोई और बात हो तो बताओ। कोई और बात है तो बताइए। बताओ फटाफट से। ओके सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं। कितना रह गया है? एक कितना रह गया है वाले बड़े अजीब बच्चे होते हैं। दुष्यु भाई बताऊंगा, टेंशन मत लो। स्टैटिक जीके की बुक नेक्स्ट मंथ आ जाएगी शिवांगी। सर दिल्ली नहा के आते हैं, बहुत बढ़िया। सर आप यूट्यूब पे किसी के ब्लॉक क्यों नहीं करते? मैं यहां भी किसी को ब्लॉक नहीं करता, ऐप में भी। मैं ये शो नहीं करना चाहता कि मैं कहां पे हूं और आप कहां पे हो। मैं चाहता हूं कि मैं और आप कॉमन है, ठीक है। आप में से ही मैं हूं। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं, आई एम वन ऑफ यू। आप मुझे कैसा समर्थन देते हो वो आपके ऊपर है, आप अपनों को कितना चाहते हो वो आपके ऊपर है, पर मैं आप में से हूं। जिस दिन आप इसको जान जाएंगे आपको पता लग जाएगा। सर चोल चेर पांडे नहीं होंगे, होंगे भाई जी, कल होंगे। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल संध्या। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। ओके। ठीक है। शर्ट अच्छी है, सबसे पुरानी शर्ट मेरे पास यही है। ठीक है, तो भाई जितना हो सके, कोई आपसे पूछे कि हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है तो यू जस्ट कैन से द नेम। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।